हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में, आईटीआई की स्थापना कैसे हुई और उससे जुड़े कई संगठनों के बारे में। तो सर्वप्रथम हम आईटीआई के इतिहास से स्टार्ट करेंगे। तो आईटीआई का इतिहास कि आईटीआई की स्थापना कैसे हुई, इससे हम ये भी जान जाएंगे। तो सर्वप्रथम क्या हुआ, 1940 में कोनी बिलासपुर में युद्ध टेक्नीशियनों के लिए एक योजना चालू की गई, जिनके माध्यम से उन्हें कौशल प्रदान किया जाता था। और उसके चलते सन 1946 में एक और योजना चालू की गई, जिसे तकनीकी योजना कहा गया। जब इन सभी योजनाओं का संशोधन करके फिर क्या किया गया, एक और व्यापक योजना चलाई गई। उस व्यापक योजना को व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना कहा गया। अब व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना सर्वप्रथम भूतपूर्व सैनिकों को दी गई। अब भूतपूर्व सैनिकों की यह योजना समाप्त होने के पश्चात सन 1950 में जब हमारा देश आज़ाद हो चुका था, तब भारत सरकार ने सोचा कि क्यों ना हम अब आम जनता को भी कौशलपूर्ण बनाएं, क्योंकि आज़ादी के पश्चात भारत में उद्योगों की स्थापना हो रही थी और हमें उसके लिए कुशल जनशक्ति की आवश्यकता थी। इसके लिए क्या करा भारत सरकार ने, एक श्रम और कल्याण मंत्रालय की स्थापना की गई। श्रम और कल्याण मंत्रालय मतलब लेबर एंड वेलफेयर मिनिस्ट्री, और उसके अंतर्गत एक निदेशालय की स्थापना की गई, जिसे DGE&T कहा गया, डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। अब इसके माध्यम से भारत की युवा शक्ति और महिलाओं को प्रशिक्षित करने हेतु यह काम किया गया। और इसके अंतर्गत कई स्कीम चलाई गई, जैसे ATS, CTS। CTS मतलब क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम प्रशिक्षण औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई। कितने? 50। सर्वप्रथम 50 की स्थापना की गई और उनके अंदर विभिन्न व्यवसायों की स्थापना की गई और उन व्यवसायों को इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग और दिव्यांग इन कैटेगरी में बांटा गया। तो इस तरह पूरी आईटीआई की स्थापना हुई कौशल विकास हेतु। और किसके लिए? व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए। तो हम सर्वप्रथम क्या जानेंगे कि व्यवसाय प्रशिक्षण क्या होता है या वोकेशनल ट्रेनिंग क्या होती है। वोकेशनल ट्रेनिंग होती है जिसमें हम कौशल भी प्राप्त करें और ज्ञान भी। कौशल और ज्ञान दोनों प्राप्त करने को क्या बोला जाता है? व्यावसायिक ट्रेनिंग। और योजना आयोग के अनुसार कोई व्यक्ति अगर किसी व्यवसाय में है या रोजगार में है और अपने कार्य को पूर्ण तरीके से करता है, उसे ही कुशल श्रमिक या कुशल मिस्त्री कहा गया है। तो ये क्या हो गए? वोकेशनल ट्रेनिंग। अब वोकेशनल ट्रेनिंग अपने आम जनता को देने के लिए और एक कुशल जनशक्ति का निर्माण करने के लिए भारत सरकार द्वारा विभिन्न संगठनों की स्थापना की गई और मंत्रालय की स्थापना की गई। हम वन बाय वन उनके बारे में जानेंगे और यह किस प्रकार हुआ और कैसे यह सफल हुआ। आइए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम जानेंगे MSDE, जो मैंने आपको बताया सर्वप्रथम 1950 में जब कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना था, तो किसकी स्थापना की थी? किसकी स्थापना की गई थी? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड वेलफेयर, जिसको क्या किया गया? MSDE में 2015 में बदल दिया गया। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड वेलफेयर को मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप में बदल दिया गया, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, जिसका काम क्या है? हमारे युवाओं महिलाओं को क्या व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना, जिससे क्या हो? उन्हें रोजगार प्राप्त हो। रोजगार की उपलब्धता भी यही मंत्रालय कराता है। रोजगार प्राप्त हो और यह पूरे भारत में
व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए अग्रसर होता है। और इसी के अंतर्गत आता है डीजीटी, जिसका पहले क्या नाम था, डीजीईटी, मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग को अब क्या कर दिया, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग कर दिया गया। और जिसे क्या कहा जाता है, प्रशिक्षण महानिदेशालय। ये क्या है, एक शीर्ष संगठन है, शीर्ष संगठन है जो व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए शीर्ष संगठन है, जो किसके अंडर में काम करता है, एमएसडी के अंडर में काम करता है, और ये शीर्ष संगठन है। इसके ही अंतर्गत सभी संगठन काम करते हैं जो प्रशिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने में मदद करते हैं। अब देखिए, ये शीर्ष संगठन है, तो इसका कार्य क्या क्या होता है, नीतियां बनाना, कोर्स में संशोधन करना, प्रमाणीकरण करना, और कई विभिन्न कार्य हैं इसके, जैसे ट्रेड का निरीक्षण करना। ये सब कार्य किसके हैं, डीजीटी के। और योजनाएं बनाना, योजनाओं को लागू करना, जैसे कि सीटीएस योजना को भी किसने, डीजीटी इम्प्लीमेंट करता है। और यह एनसीबीटी है। इसके उपरांत हम पढ़ेंगे एनसीबीटी के बारे में। तो यह एनसीबीटी के सचिवालय के तौर पर भी काम करता है। मतलब एनसीबीटी ये सभी योजनाओं को लागू करता है, जैसे टेस्ट लेना वगैरह, ये सब काम करता है। और उसका अरेंजमेंट कौन करता है, डीजीटी, मतलब डीजीटी शीर्ष संगठन है। अब उसके उपरांत आते हैं हम एनसीबीटी पर। एनसीबीटी क्या है, एनसीबीटी एक सलाहकार परिषद, सलाहकार परिषद है एनसीबीटी। किसकी, एमएसडीई की। जो भी काम है ना हमारा डीजीटी करता है, वही काम इसके भी होते हैं, जैसे सर्टिफिकेशन करना, प्रमाणीकरण करना, ट्रेड के लिए क्या कराना, एनटीसी सर्टिफिकेट देना, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट कौन का एग्जाम लेना, एआईटीटी ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट कौन किसके द्वारा लिया जाता है, एनसीबीटी के लिए द्वारा लिया जाता है। देखो, सीटीएस स्कीम है और एटीएस स्कीम, दो स्कीम, एक अप्रेंटिसशिप करने वालों के लिए और एक सीटीएस स्कीम जिसमें आईटीआई वाले बच्चों के लिए। तो इन दोनों स्कीम के बाद जो एग्जाम लेता है ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट, वो कौन लेता है, एनसीबीटी लेता है। एनसीबीटी लेता है और एटीएस वालों को एनएसी प्रदान करता है। एनएसी मतलब नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट और सीटीएस मतलब नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। बहुत सारे लोगों के मन में यह भ्रांति होती है कि आईटीआई से डिप्लोमा प्राप्त होता है, पर आईटीआई से डिप्लोमा प्राप्त नहीं होता, आईटीआई से सर्टिफिकेट प्राप्त होता है और अप्रेंटिस से भी सर्टिफिकेट प्राप्त होता है, इससे डिप्लोमा प्राप्त नहीं होता। अब उसके उपरांत हम पढ़ेंगे एससीबीटी के बारे में। एससीबीटी क्या है, जिस तरह एनसीबीटी नेशनल लेवल पर एक परिषद है, नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, उसी तरह स्टेट में क्या होता है, स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, जो राज्य सरकार को सलाह देने का कार्य करती है। और एनसीबीटी क्या करती है, एमएसडीई को सलाह देने का कार्य करती है। और डीजीटी क्या है, शीर्ष संगठन है, और एनसीबीटी क्या है, एक सलाहकार परिषद है। अब क्या है, और उसके उपरांत एक और संगठन के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर हम जो एनसीबीटी के कार्य हैं और योजनाएं लागू की गई थी उनके बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। अब देखिए, निमी और सिमी, पहले इसका नाम सिमी था, सेंट्रल इंस्ट्रक्शन मीडिया इंस्टीट्यूट, मतलब केंद्रीय अनुसंधानात्मक मीडिया संस्थान था, जिसको 1986 में क्या कर दिया गया, निमी कर दिया, नेशनल इंस्ट्रक्शन मीडिया इंस्टीट्यूट कर दिया गया। और इसका प्रमुख कार्य क्या है, ये किसके तौर पर कार्य करता है, ये सामग्री प्रदान करता है। सामग्री जैसे ई बुक या ऑनलाइन बुक परचेज कर सकते हैं अपन, वॉल चार्ट, उसके बाद डीवीडी और अन्य सामग्रियां जो भी हमारे एनसीबीटी के जो सिलेबस में दी गई है उसके आधार पर बुकों को छापना, मुद्रण का कार्य निमी करता है। और यह सबको उपलब्ध कराने का काम भी कौन करता है, निमी करता है। जो हमने बुक देखी होगी नीले कलर की, हरे कलर की और पीले कलर की जो बुक आती हैं ब्लैक एंड वाइट, वो निमी के द्वारा ही उनका मुद्रण किया जाता है। अब देखिए, हमने पूरे संगठन पढ़ लिए,
इसके पश्चात हम वापस किस पर आ जाते हैं, डीजीटी और एनसीबीटी पर। अब हम जो हमारा एमएसडी है उसका मेन कार्य क्या था, व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना और एक कुशल जनशक्ति और कौशलपूर्ण जनशक्ति का निर्माण करना। तो उसके तहत काम करने वाला संगठन शीर्ष संगठन कौन है, डीजीटी है। और डीजीटी और एनसीबीटी ये दोनों मेन कार्य करते हैं। अब जैसे जो भी इंप्लीमेंट करेगा, जैसे डीजीटी द्वारा सीटीएस और एटीएस स्कीम लागू की गई या योजनाएं लागू की गई, और उनका एग्जाम कौन लेता है, एनसीबीटी लेता है। अब देखिए, अब सीटीएस स्कीम क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम या शिल्पकार प्रशिक्षण योजना, इसके तहत क्या होता है कि जैसे इसके तहत सर्वप्रथम 1950 में क्या किया गया था, 50 आईटीआई को स्थापना की गई थी, 50 आईटीआई की, और उनसे प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। उनसे प्रशिक्षण आज बढ़ते बढ़ते आईटीआई की संख्या कितनी हो गई, 14,323। उसमें से गवर्नमेंट कितनी है, 2,878, और प्राइवेट कितनी है, 11,445। आईटीआई की स्थापना की गई। अब क्या होता है, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मतलब वही व्यावसायिक प्रशिक्षण जिसमें दिया जाता है उसे क्या किया जाता है, आईटीआई की। और प्रशिक्षण देना मतलब क्या होता है, जिसमें प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों नॉलेज दिया जाता है आपको। स्कूल जैसे सिर्फ आपको थ्योरी का नॉलेज नहीं दिया जाएगा, यहाँ प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों का नॉलेज दिया जाता जब आप कुशल बनते। तो ये क्राफ्टमैन स्कीम के अंतर्गत यह हुआ। अब इसी तरह एक है CITS, सेंट्रल इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। CTS भी CTI और ATI में लागू होती है। जैसे CTS स्कीम के अंतर्गत ITI की स्थापना की गई, उसी प्रकार ATI और CTI की स्थापना भी की गई। CTI क्या होता है, सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान। ATI क्या होता है, एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उन्नत प्रशिक्षण संस्थान। इन दोनों की भी इसी योजना के अनुसार इनकी भी स्थापना की गई थी। और इसमें एक और स्कीम लगती है जिसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, मतलब कि जिसमें क्या होता है, इंस्ट्रक्टर या अनुदेशकों को क्या किया जाता है, ट्रेनिंग दी जा सकती है। और CTS भी इसमें लागू होती है। तो जो केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान है और ATI है, अब इनको क्या बोला जाता है, NSTI, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अब इनका नाम यह कर दिया गया कब, 2018 में, इन दोनों को मिलाकर, क्योंकि ये अनुदेशकों मतलब इंस्ट्रक्टर या TO ट्रेनिंग ऑफिसरों को क्या देती है, ये ट्रेनिंग देती है। और ITI क्या करती है, ITI ट्रेनीज को, जो प्रशिक्षु होते हैं उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, मतलब स्टूडेंट्स को दी जाती है। अब ये हो गया। अब जब ये इन संस्थानों की स्थापना की गई थी, तो उन स्थापना की गई है, तो अब किसी में कौशल प्राप्त करना है, सबके विभिन्न जैसे हमारे स्कूलों में सब्जेक्ट होते हैं, किसी को फिजिक्स पसंद है, किसी को मैथ्स पसंद है, तो उसी प्रकार व्यवसाय, ITI में क्या होते हैं, व्यवसाय, मतलब आपको एक व्यवसाय के लिए तैयार किया जा रहा है जिससे आपको रोजगार प्राप्त हो सके। तो उसमें विभिन्न ट्रेडों की स्थापना की गई। तो अभी फिलहाल में उनकी संख्या कितनी है, 138 ट्रेड है। 138 ट्रेडों को इंजीनियरिंग, दिव्यांग और नॉन इंजीनियरिंग में बांटा गया है। मेनली इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग होती है। जैसे इंजीनियरिंग में जैसे डीजल मैकेनिक ले लिया आपने, और नॉन इंजीनियरिंग में आप बुक बाइंडर ले सकते, दिव्यांग में कोपा भी ले सकते, नॉन इंजीनियरिंग में भी आती है कोपा। तो ये हमारा ट्रेड का परिचय था। इसके पश्चात जैसे कि मैंने लिखा हूँ डीजल मैकेनिक, ये एक ट्रेड का नाम है जो क्या है, इंजीनियरिंग ट्रेड है। अब इसमें जो लिखा हुआ मैंने NSQF लेवल 4, ये क्या होता है, NSQF क्या है, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय कौशल अहर्ता समिति ढांचा तंत्र, इसको कुछ भी कह सकते हैं। अब ये इसमें जो लेवल होते हैं वो 1 से 10 तक लेवल होते हैं या स्तर होते हैं। ये क्या करता है, जैसे कि डीजल मैकेनिक है, मोटर मैकेनिक मतलब MMB को कौन सा प्राप्त है, MMB को लेवल 5। अब ये लेवल 5 क्या होता है, मतलब कि आपके प्रोफेशनल नॉलेज, प्रोफेशनल स्किल, कोर स्किल और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनके आधार पर आपके लेवल तय किए जाते हैं। जैसे अब एक MMB वाला बच्चा है
और एक एमडी वाला बच्चा है, मतलब मैकेनिक डीजल वाला और एक मैकेनिक मोटर व्हीकल वाला बच्चा है, अगर ये दोनों मारुति सुजुकी में जाते हैं और वहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो किसका लेवल ज़्यादा होगा? एमएमबी वाले का, क्योंकि लेवल 5 है। तो जो क्राइटेरिया है किसके आधार पर? कोर स्किल, प्रोफेशनल नॉलेज और रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस आधार पर तय किया जाता है और उसी आधार पर ट्रेनिंग दी जाती है। ये सभी राज्य सरकार और केंद्र सरकार को NSQF को मानना पड़ता है, उसके आधार पर ही वो एडमिशन के टाइम बच्चों को लेते हैं और उसी आधार पर सिलेबस से क्या किया जाता है? प्रशिक्षण दिया जाता है। तो जब भी जो जॉब देने वाला है उसे पता लग जाता है कि भाई किस लेवल का इसने प्रशिक्षण प्राप्त किया है और किस योग्य है ये। जैसे एमएमबी वाला ट्रेनी है, वो आसानी से ज़्यादा कुशल होगा क्योंकि उसका लेवल क्या है? 5 है और मैकेनिक डीजल वाले का 4 है। ये इस तरह हमने सभी संगठनों और ITI, उसकी योजनाओं और संस्थानों, ट्रेडों और उनके प्रकारों के बारे में जान लिया है। और अभी जुलाई का मंथ चल रहा है, इसमें था क्या? वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। वो कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को। जैसे TO जैसे एग्ज़ाम होते हैं, इसरो वगैरह, इनमें पूछ लिया जाता है। और किसी का भी आपको फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, NCVT, DGT, MSDE, CTS, ATS। अब बचा क्या हमारा? ATS क्या होता है? जैसे कि अब ITI से हमने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया, लेकिन ITI में माने कि कुछ ITI में कोई मशीन उपलब्ध नहीं है या कोई वर्किंग नहीं है, तो ATS स्कीम अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। तो इसमें क्या होता है? अप्रेंटिसशिप कराई जाती, मतलब कंपनियां या ऐसे संस्थानों में की जाती है जहां रियल वास्तविक काम होता है, तो उनमें जो सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे कि अब रेलवेज है, रेलवे में इंजन सुधारे जा रहे हैं, वहां पे कोई बच्चा अप्रेंटिस करेगा तो उसकी जो सुविधाएं हैं उसके हिसाब से वो वास्तविक ज्ञान प्राप्त करेगा। रेलवेज में वो इंजन प्रॉपर तरीके से सीखेगा। ITI में माना कि कुछ सामग्री की उपलब्धता न होने के कारण ना सीख पाया हो, तो वास्तविक ज्ञान कहाँ से मिलता है? अप्रेंटिसशिप से। तो अप्रेंटिसशिप होने के बाद NSC प्राप्त होता है, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट। और ये किस एक्ट के मुताबिक स्टार्ट की गई थी या प्रारंभ की गई थी? एक्ट 1961 या 1961, इसके तहत इसको चालू किया गया था। अब AITT, ये भी NCVT का एक कार्य है जो कि मैंने आपको बता दिया, ऑल इंडिया टेस्ट, जो जैसे ITI और अप्रेंटिसशिप या CTS, वो क्या बोलते हैं, ITI में जो एग्ज़ाम होते हैं और अप्रेंटिसशिप में जो एग्ज़ाम होते हैं, उन एग्ज़ाम के बाद जो सर्टिफिकेट प्रदान करता है वो कौन प्रदान करता है? अपना NCVT। और उसका ही जो टेस्ट होता है उससे क्या कहा जाता है? ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट। एक बार पुनः हम जान लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले MSDE जो मंत्रालय है उसके अंतर्गत क्या आता है? DGT आता है। DGT के अंतर्गत ही ये शीर्ष संगठन है। और MSDE का सलाहकार परिषद क्या है? NCVT है। इसी तरह स्टेट गवर्नमेंट की सलाहकार परिषद क्या है? SCVT है। जो NCVT कार्य करता है नेशनल लेवल पर, वही राज्य लेवल पर कौन करता है? SCVT करता है। निमिसिमी क्या है? एक मटेरियल बनाने के लिए क्या है? संस्थान है जो भी ITI से और प्रशिक्षण से रिलेटेड सामग्री है और पाठ्यक्रम है उसको प्रदान करता है। और उसके बाद CTS क्राफ्टमैन ट्रेनिंग शिल्पकार प्रशिक्षण योजना, ये भी, और ATS, ये दोनों योजनाएं किसके लिए हैं? ये दोनों हैं व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए। और इन योजनाओं को लागू करने के लिए संस्थानों की स्थापना की गई। ATI और CTI में क्या किया जाता है? अनुदेशकों को ट्रेनिंग दी जाती है। और इसी प्रकार एक अन्य संस्थान क्या है? ITI, जिसमें ट्रेनीज को ट्रेनिंग दी जाती है या प्रशिक्षु को ट्रेनिंग दी जाती है, जिनकी संख्या वर्तमान में कितनी है? 14,323। और जिसमें गवर्नमेंट की संख्या कितनी है? 2,878। और प्राइवेट की कितनी है? 11,445। और
इन तीनों संस्थानों में क्या होते हैं, विभिन्न व्यवसाय होते हैं। और ये व्यवसायों की संख्या कितनी है वर्तमान में, 138। और उनको किन कैटेगरी में बांटा गया है, इंजीनियरिंग, दिव्यांग और नॉन इंजीनियरिंग, जिसमें से इंजीनियरिंग में मैकेनिक डीजल ले सकते हैं, दिव्यांग में कोपा ले सकते हैं, नॉन इंजीनियरिंग में भी कोपा आता है, नॉन इंजीनियरिंग में बुक बाइंडर भी ले सकते हैं। अब इनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। जैसे मैकेनिक डीजल है, मैकेनिक डीजल का NSQF लेवल क्या है, 4 है। NSQF क्या होता है, नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय कौशल अर्हता समिति या तंत्र या ढांचा, जो किसी भी सिलेबस का क्या योग्यता या स्तर डिसाइड करता है, जिससे पता लगता है ट्रेनी ने किस लेवल या किस स्तर की योग्यता प्राप्त की है या कौशल प्राप्त किया। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, और इसमें अगर कोई भी सुधार करना हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। यह मेरा प्रथम प्रयास था आप लोगों के लिए। धन्यवाद।